फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मिनरल लेजिस्लेशन पर है। हमारी कंट्री में मिनरल लेजिस्लेशन पर क्या क्या एक्ट है, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, इसको वेरी शॉर्ट ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्ट, लॉ, रूल, रेगुलेशन, इनमें डिफरेंसेस क्या है इसे समझते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एक्ट, लॉ एंड रूल्स। एक्ट, it is a law passed by parliament, whereas a bill is a proposed legislation under consideration by a legislature. एक्चुअली बिल कंसिडरेशन में जब तक रहता है वो बिल कहलाता है, और जब वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। देयरफॉर ए बिल इज ए ड्राफ्ट एंड एक्ट आर ए लॉ बाय द गवर्नमेंट। तो बिल एक तरह का ड्राफ्ट है, और वो ड्राफ्ट जब पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। इन दिस सेंस अ बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन इट इज पास थ्रू द गवर्नमेंट। लॉ, द वर्ड लॉ जनरली रेफर्स टू द सेट ऑफ रेगुलेशंस और रूल्स टू बी फॉलोड. इट कैन बी इन एनी फॉर्म सच एज एन एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल और रेगुलेशन। मतलब मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जिस भी तरह फॉर्म में देश में कानून लागू हो रहा है, या देश का कानून कह सकते हैं। लॉ इज़ द, वो किसी भी एक्ट हो सकता है, ऑर्डिनेंस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बाय लॉज हो सकता है, रूल हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है। रूल्स, व्हेन एनी एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड, it is not mandatory that it is a complete code in itself. जब कोई एक्ट पास होता है तो उसमें कंप्लीटनेस हो ज़रूरी नहीं है। उसको आगे ब्रॉडली समझने के लिए उसमें रूल लाने ही होते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि MMDR अमेंडमेंट एक्ट 2015 जब आया तो उसमें एक्ट बन गया कि लीज अब ऑक्शन के थ्रू मिलेगी। अभी एक्ट हो गया कि लीज ऑक्शन के थ्रू मिलेगी, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये ऑक्शन के थ्रू किस प्रोसेसर से मिले, किस प्रोसेसर क्या रहेगा, क्या उसमें गवर्नमेंट लैंड में मिलेगी, किस लैंड में मिलेगी, या उस पर क्या चार्जेस लगेंगे। सारे रूल उसमें आगे ऑक्शन रूल में क्लियरिफाई हुआ। सो देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग द प्रोसेसर ऑफ performing and implementation of the act. In short, rules providing procedural laws and regulations are broadly same to the rules. Mineral legislation pre 2015 2015 से पहले मिनरल लेजिस्लेशन किस रूप में था? तो एक MMDR एक्ट था 1957, तो एक्ट हो गया 1957, और उसमें रूल थे, दो रूल थे, द मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 और द मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 1988। तो एक्ट, तो पेरेंट एक्ट हो गया 1957, और रूल कंसेशन और कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, या क्या कंसेशन रूल में क्या रूल आते हैं और मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल में क्या आते हैं, उससे थोड़ा समझते हैं। बेसिकली मिनरल कंसेशन रूल लीज ML, PL, RP के ग्रांट होने के सारे रूल कंसेशन में आएंगे। किस तरह से ग्रांट होंगे ये, इसका एग्रीमेंट लीज के, इनके ML के, PL के, RP के एग्रीमेंट कैसे बनेंगे, इनका एग्रीमेंट क्या होगा। फिर ML बनने पे माइनिंग प्लान, ये भी कंसेशन में आएगा। राइट्स क्या होंगे, लीजी के राइट्स क्या होंगे और गवर्नमेंट के राइट्स क्या होंगे। लेवीज, टैक्सेस, रॉयल्टीज क्या लगेगी, ये सब कंसेशन रूल में आएगा। लीज के ऑपरेशन में लाने का अगर कोई टाइम बाउंड करना है गवर्नमेंट को डिसाइड, और या लीज के लैप्स होने की कोई कंडीशन डालनी है, तो वो भी कंसेशन रूल में आएगी। तो ब्रॉडली मिनरल कंसेशन रूल को स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करेगी। अब आते हैं मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल। तो जब एक बार लीज आपकी अलर्ट हो गई, ML अलर्ट हो गई, उसका एग्रीमेंट हो गया
और लीज ऑपरेशन में आ गई। लीज ऑपरेशन में आ गई और अगर लीज मेजर मिनरल की है तो उस इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो मेजर मिनरल की लीजेज को जो कंट्रोल करती है वो एमसीडीआर रूल के अकॉर्डिंग करती है। तो एमसीडीआर को बेसिकली आईबीएम हैंडल करती है। एमसीडीआर रूल के थ्रू आईबीएम मेजर मिनरल के कंजर्वेशन और माइंस के डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे कंजर्वेशन के लिए जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू टाइम टू टाइम डिसाइड करना, मिनरल के एक्सप्लोरेशन को डिसाइड करना, ये इसी रूल में आएगा। एक्सप्लोरेशन का डेटा एक्यूमुलेट करना वो भी इसी रूल के अकॉर्डिंग करती है आईबीएम। सारे मंथली और एनुअल रिटर्न भी एमसीडीआर रूल में भरे जाते हैं, उसके थ्रू आईबीएम सारा डेटा इकट्ठा करती है। माइंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सीएसआर से रिलेटेड सारे रूल एमसीडीआर में आएंगे। जैसे स्टार रेटिंग हम इसी रूल में भरते हैं। प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान और फाइनल माइन क्लोजर प्लान भी इसी रूल में भरा जाएगा। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि माइनिंग प्लान के अकॉर्डिंग वर्किंग करवाना, एक्सप्लोरेशन को कंट्रोलिंग करना, क्लोजर प्लान्स, नोटिस एंड रिटर्न्स, प्लान एंड सेक्शंस, सस्टेनेबल माइनिंग, स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट्स, ड्यूटीज़ ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड माइनिंग इंजीनियर्स, ये सारे रूल एमसीडीआर में के अकॉर्डिंग आते हैं। मिनरल लेजिस्लेशन जनवरी 2015 के बाद जब एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 आ गया, अब उसमें एक्ट में बहुत सारे चेंजेज आए, तो उसके बाद कितने रूल की ज़रूरत पड़ी और क्या क्या रूल आए। तो सबसे पहले तो मिनरल कंसेशन रूल जो 1960 था वो पूरा न्यू फॉर्म में आया, मिनरल कंसेशन रूल 2016, और मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स न्यू फॉर्म में आया 2017। इसके अलावा मिनरल एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट्स रूल 2015, मिनरल एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट रूल 2015, इसमें मिनरल के एग्जिस्टेंस के लिए जो रूल बना कि जो रूल ज़रूरी था ऑक्शन में जो लीज जा रही है उसे हमें G2 लेवल पे लाने कंपलसरी है। तो G2 लेवल पे किस तरह से आएगी, किस लेवल तक एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है, उसकी पूरी गाइडलाइन यूएनएफसी और क्रिस्को की एडवाइस के ऊपर ये मिनरल एविडेंस एंड मिनरल कंटेंट रूल डिजाइन है। मिनरल ऑक्शन रूल 2015, पूरी ऑक्शन की गाइडलाइन इसमें है। द मिनरल नॉन एक्सक्लूसिव रिकन्सेंस परमिट रूल्स 2015, जो एनईआरपी गवर्नमेंट ने एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट में जो डिसाइड किया था देने का, तो उसके लिए रूल लाया मिनरल एक्सक्लूसिव रिकन्सेंस परमिट रूल्स 2015। द माइंस एंड मिनरल कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल 2015, जो डीएमएफ डिसाइड हुआ कि एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट में जो आया डीएमएफ लगेगा लीजों पे, उसके लिए पूरा रूल आया। द मिनरल माइनिंग बाय गवर्नमेंट कंपनी रूल्स 2015, द मिनरल ट्रांसफर ऑफ माइनिंग लीजेज ग्रांटेड अदरवाइज देन थ्रू ऑक्शन फॉर कैप्टिव पर्पज रूल्स 2016, जो अदर देन ऑक्शन से जो लीज है उनका जो कैप्टिव पर्पज की लीजेज है उनका ट्रांसफ़र का लीज आया 2016 में, जो पहले नहीं था। एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ ऑक्शन लीज के लिए ही ट्रांसफ़र का रूल था। फिर 2016 में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि जो अदर देन ऑक्शन जो लीजेज अगर उसकी कंपनी बिकती है तो उसमें जो लीज होगी उसका ट्रांसफ़र का क्या होगा, तो उसके लिए पूरा रूल आया, अमेंडमेंट आया रूल 2016। एटॉमिक मिनरल कंसेशन रूल 2016। तो इस तरह से ये आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, उसके बाद इतने रूल और गवर्नमेंट ने पास किए। मेजर अमेंडमेंट फ्रॉम जनवरी 2015, एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो कि 12 जनवरी 2015 में आया। इसके अलावा एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2016 अमेंडमेंट हुआ 6 मई 2015। मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो 10 जनवरी को आया, 10 जनवरी 2020 को आया। एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो
28 मार्च 2021 को, जो अभी अमेंडमेंट एक्ट आया है 28 मार्च को, मेजर अमेंडमेंट्स इन कंसेशन रूल फ्रॉम मार्च 2016। एमसीआर में कब कब अमेंडमेंट आए? सबसे पहले 4 मार्च 2016 को जो सबसे पहला कंसेशन रूल 2016 आया, फिर 8/12/2016 को अमेंडमेंट आया, फिर 20/9/2019 को अमेंडमेंट आया, फिर 20 मार्च 2020 को मिनरल कंसेशन रूल में अमेंडमेंट आया। शेड्यूल्स अपेंडेड टू एमएमडीआर एक्ट 1957 में तो बेसिकली 3 शेड्यूल थे, दो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। उसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल था, शेड्यूल जो नोटिफाइड मिनरल है, वो एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ऐड हुआ था। शेड्यूल बेसिकली क्या है? शेड्यूल एक्चुअली जो एक्ट में पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाता है, तो उसको पूरी एक्सप्लेन करने के लिए शेड्यूल में उसको अलग से डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल के लिए कि गवर्नमेंट ने भी कैप्टिव पर्पज को परमिशन दी मिनरल को सेल करने की। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर्टेन अमाउंट लगेगा सेल करने पर। अब वो सर्टेन अमाउंट क्या रहेगा, कितना अमाउंट रहेगा, उसको क्लियरिफाई होता है। जैसे वो अभी 6 शेड्यूल में क्लियरिफाई किया है गवर्नमेंट ने, एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट में 6 शेड्यूल ऐड हुआ है। तो थर्ड शेड्यूल तक पहले ही थे, फिर एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2015 में फोर्थ शेड्यूल ऐड हुआ, नोटिफाइड मिनरल्स। किन किन मिनरल्स के लिए वो एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो मिनरल इसमें नोटिफाइड मिनरल में बताए थे। द फिफ्थ शेड्यूल, एडिशनल अमाउंट ऑन ग्रांट और एक्सटेंशन ऑफ माइनिंग लीज। फिफ्थ शेड्यूल भी अभी एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2021 में ऐड हुआ है। और सिक्स शेड्यूल जो अभी मैंने बात की, जिसमें एडिशनल अमाउंट लगेगा कैप्टिव पर्पज की जो माइंस रहेगी, जो सेल करने की जो परमिशन मिली है, उस पर क्या अमाउंट लगेगा। एडिशनल फिफ्थ शेड्यूल जो है, एडिशनल अमाउंट ऑन ग्रांट और एक्सटेंशन ऑफ माइनिंग लीज। ये जो गवर्नमेंट पीएसयू के लिए जो एक्सटेंशन की परमिशन मिली है उनकी लीजों को, उस पर क्या अमाउंट रहेंगे, वो है फिफ्थ शेड्यूल में। तो बेसिकली शेड्यूल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इसमें शेड्यूल में रहता है। ओके, थैंक्स।